क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है। परफेक्ट ठीक है। टेंस परफेक्ट टेंस के अंदर हमारा पहला टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया आती है, मतलब जो भी वर्ब होती है उसके बाद कुछ भी आ सकता है, प्लस एंड में आ ए ई प्लस है या हैं के साथ इसके सेंटेंस खत्म होते हैं। ठीक है। रूल जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव या हैज आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस रिमेनिंग आता है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस में आता है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, जहाँ पे नहीं वाले वाक्य आते हैं, वहाँ पे इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज आता है, प्लस नोट आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस रिमेनिंग आता है नेगेटिव में। और अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, इंटेरोगेटिव में हैज़ और हैव निकल के आगे आ जाते हैं, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस रिमेनिंग आता है। अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ या है पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, प्लस नोट आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके बाद बचा हुआ आ जाता है रिमेनिंग इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। एक चीज़ का ध्यान रखना है, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और एक चीज का और ध्यान रखना, जहां भी इंग्लिश के अंदर हैव या हैज आए, उसके बाद हैज और हैव के बाद अगर हमें वर्ब लगानी पड़े, तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस अमृत बताएगा, मैंने अपना भोजन खा लिया है। I have eaten my food. आई हैव ईटन माई। Eaten my food. देखो, आई हैव ईटन माई फूड बिल्कुल सही है। ठीक है, आई हैव ईटन भी लग सकता है, आई हैव टेकन भी लग सकता है। यहाँ पे टेकन का मतलब ही होता है लेना, मैंने अपना भोजन ले लिया है। ठीक है। और यहाँ पे हैड भी लग सकता है, हैड का मतलब भी लेना होता है, आई हैव हैड माई फूड। ठीक है, फूड के साथ आप मील भी लगा सकते हो। ठीक है, आप स्पेसिफाई भी हो सकते हो, जैसे मैं सुबह की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ईटन माई Breakfast. ब्रेकफास्ट। ठीक है। अगर मैं दिन की बात करूं तो मैं क्या लगाऊंगा, आई हैव Lunch. ईटन लंच। और अगर हम नाइट की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई Dinner. डिनर। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तुमने ये शीशा तोड़ दिया है। प्रथम बताएगा। You have broken this glass. यू हैव Broken this glass. दिस ग्लास। Glass. ठीक है। एक चीज ध्यान देना बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं उसका मतलब होता है वो काम हो गया है पर उसका असर अभी भी है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला, मैंने अपना भोजन खा लिया है, मतलब अभी मेरा पेट भरा हुआ है और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, इस समय आप मुझे खाना नहीं खिला सकते। ठीक है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, तुमने ये शीशा तोड़ दिया है, इसका मतलब जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो काम हो गया पर शीशा अभी भी टूटा हुआ है, वो जुड़ा नहीं है। समझ में आ रही है बात? जब आप सेंटेंस बोल रहे हो तो वो काम अभी भी उसका इफेक्ट होता है। मैंने ये शीशा तोड़ दिया है, मतलब ये शीशा टूट गया है पर अभी जुड़ा नहीं है। मैं वहां गया हूं। Sir, I have gone there. आई हैव गॉन देयर। ठीक है। ममता ने आज महल देखा है। Has Mamta seen Taj Mahal? है। जैसे कई लोग आपसे पूछते हैं ना, क्या आपने ताजमहल देखा है, उसकी इंग्लिश। ठीक है।
क्या आपने ताजमहल देखा है? Have you seen Taj Mahal? क्या आपने ताजमहल देखा है? क्या हो जाएगा? हैव यू सीन ताजमहल? आज राम नहीं आया है। अमरीश जी बताएंगे आज राम नहीं आया है। अमृत है या अमरीक है? Sir, Amrit. बताओ। अमृत है ना? Yes, sir. बताओ फिर। आज राम नहीं आया है। Today Ram not here. राम हैज नॉट कम Here. टुडे। Today. ठीक है, देखो टुडे आगे भी लग सकता है, पर वो मेरे हिसाब से टुडे पीछे लगाओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। दोनों तरीके सही है। टुडे राम हैज नॉट कम या राम हैज नॉट कम टुडे। ठीक है, अग्रिम ने मुझे इस सवाल का जवाब बताया है। अग्रिम ने बताया तो अग्रिम में बताएगा। चलो मैं बता Sir, देता इसका हूँ। Agrim has पहले बनाओ। अग्रिम ने बताया है। अग्रिम ने बताया है। अग्रिम has मुझे told me अग्रिम हैज टोल्ड मी द the answer of सॉल्यूशन this. ऑफ, सॉल्यूशन भी लगा सकते हो, आंसर भी लगा सकते हो, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल से हो रहा है। क्या कह रहे हो? ओके सर। सर ओके सर कह रहा हूँ। सर यस, ये हैज टोल्ड की जगह आंसर्ड लगा सकते हैं। अग्रिम हैज आंसर नहीं, बताया है लगाया है ना। अगर यहाँ पे दिया हो तो जवाब दिया है।
अग्री ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया है, तो उस केस में आंसर ज़्यादा सुटेबल होगा। नहीं, लगाने को आप देखो कुछ भी लगा सकते हो, अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है इट मीन्स आप सही कर रहे हो। अग्रिम हैज़ आंसर्ड मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भी लगा सकते हो, या आप ऐसे भी लगा सकते हो अग्रिम हैज़ टोल्ड मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो आप, एक्स वाई जेड, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। पर बताया है कि इंग्लिश टोल्ड ज़्यादा अच्छी सुटेबल होती है। ठीक है, ओके सर। आगे चले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ सर। क्या आपने कल का मैच नहीं देखा? क्या आपने कल का मैच नहीं देखा है? कौन बताएगा? सर कैन आई टेल? बताओ। हैव यू नॉट सीन yesterday match? Seen yesterday match. अब डिफरेंस कौन बताएगा? यहाँ पे सीन आएगा, मैंने सीन भी लगाया और वॉच्ड भी लगाया है। सीन किस केस में आएगा और वॉच्ड किस केस में आएगा, कौन डिफरेंस बताएगा? सर कैन आई टेल? मैंने ये चीज पहले क्लियर कर रखी है, कौन बताएगा? सर कैन आई टेल? बाकी और को भी ट्राई करने दो। मैं कहा बताओगे? तो सीन और वाच्ड में पता नहीं। प्रथम यस सर। बताओ। सर क्या बताना है? सीन और वॉच्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेरे को भी नहीं पता, सवाल मेरा यही था। ममता आपको पता है? चलो आप ही बता दो अग्रिम। सर वॉच्ड टीवी वगैरह देखने की सेंस में यूज होता है। अगर मैंने मैच को अपने घर पे देखा, टीवी पे बैठ के या कंप्यूटर पे बैठ के या मोबाइल में बैठ के, जिसका मैंने टेलीकास्ट देखा, मैच को अपनी आंखों से सीधा नहीं देखा, प्लेयरों को सीधा अपनी आंखों से नहीं देखा, तो वो जाएगा। सर अगर मैंने ग्राउंड में जाके मैच को देखा तो सीन आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सेम होता है, कर्ता क्रिया आए ई प्लस था थे थी आ जाता है इसके सेंटेंस के एंड में। रूल बन जाता है, रूल में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। इंटरोगेटिव में आता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। महक had गॉन there yesterday। अग्रिम ने अपने दोस्त को ये घड़ी दी थी। अग्रिम had given this watch to his friends. अग्रिम had given the watch to his friend। क्या प्रथम ने होमवर्क किया था? हेड आएगा। अच्छा perfect है सर। प्रथम आपका Had Pratham done his homework? क्या प्रथम ने होमवर्क किया था? डन हिज कहाँ से आएगा? अपना तो दिया ही नहीं मैंने। हैड प्रथम डन होमवर्क,
अच्छा, क्या ममता ने भोजन पका लिया था? Had Mamta cooked food? हैड ममता कुक्ड फूड? मैंने अमृत को पानी दिया था। अमृत जी कहाँ चले गए आप? यस सर। मैंने अमृत को पानी दिया था। I have take water for हैड Amrit. आएगा, हैड आएगा। आई हैड I have गिवन given. वाटर No sir, टू। given to Amrit. ठीक है, समझ में आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इसी तरह का होता है। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, एंड में आ ए ई के आता है, उसके बाद होगा, होगी या होंगे आएंगे। ठीक है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। ठीक है, और नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट शेल सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नॉट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। इंटेरोगेटिव का रूल होता है शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हैव। ठीक है, विल नॉट हैव होता है। ठीक है, शेल नॉट हैव, विल नॉट हैव। शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की पहचान होती है। नोट भी मैंने नीचे दे रखा है। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब शेल विल हैव होती है, इसलिए नेगेटिव वाक्य में शेल और विल के बाद नोट आएगा तथा इंटेरोगेटिव में शेल और विल आगे आएगा तथा हैव अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है हम जी? सर समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? जैसे फिर से रूल देखना मुझे। मैं कहा बताओ। I shall आई कहाँ से आ गया? महक ने। so sorry sir वो Mehak will have given tea to me. महक विल हैव Given to me. महक विल हैव गिवन टी टू मी। Tea. अग्रिम ने उसे एक चॉकलेट दी होगी। Agrim will have given a chocolate to him. ममता ने उसको देखा होगा। Mamta will have seen him. ममता विल हैव सीन हिम। अमृत ने किताब लिखी होगी। Amrit have write a book. अमृत विल हैव। Amrit will have write a book. मैंने पहले ही बताया था, जहाँ हैव आएगा उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अमृत विल हैव रिटन अ बुक। A book. ठीक है, मैंने प्रथम को थप्पड़ मारा होगा। आई शैल हैव स्लैप्ड। Slap to Pratham. स्लैप्ड प्रथम। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, बट लाइक और डिसलाइक का रीज़न कमेंट कर जरूर बताएं ताकि हम फर्दर इम्प्रूव कर पाए।